नमस्कार। जी। दिन में 24 घंटे तो देखिए सबके पास होते हैं, हाँ लेकिन कुछ ही लोग हैं जो इसका भरपूर फायदा उठा पाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी सवाल की कह सकते हैं तह तक जाएंगे। आर्नल्ड बेनेट की एक बहुत पुरानी 1910 हाँ की क्लासिक किताब है हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे, अच्छा, यानी 24 घंटे का सदुपयोग। आज हम इसके सारांश पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हाँ, ये दिलचस्प है कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी किताब और आज भी शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तो और भी ज्यादा जरूरी लगती है। सही कह रही हैं। हमारा मकसद यही है कि समय के सही इस्तेमाल और अपनी जिंदगी को ज्यादा मायने देने के तरीकों को समझें। और बेनेट का जो मूल सवाल था वो यही था कि क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, उनका जो पहला और सबसे बड़ा विचार है वो यही कि अपने समय को सिर्फ कीमती ना समझें, हाँ। बल्कि उसे पैसे की तरह देखें। जैसे हम पैसों का हिसाब किताब रखते हैं ना, बजट बनाते हैं। बेनेट कहते हैं कि हमें अपने घंटों और मिनटों का भी वैसा ही बजट बनाना चाहिए। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर सोच गहरी है इसमें। हाँ, ये बात सिर्फ ये कहने से आगे जाती है कि भाई समय कीमती है। बेनेट का जोर इस बात पे था कि इसे एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से मैनेज किया जाए, हाँ। इसे आवंटित किया जाए जैसे पैसे करते हैं। उनका मानना था कि ज्यादातर लोग तो बस रिएक्ट करते रहते हैं दिन भर, बिना किसी प्लान के, बिना किसी इरादे के। वो कहते थे सचेत होकर जानबूझकर जियो, बस घड़ी की सुई के साथ बहते मत जाओ। और यही फर्क है जीने और सिर्फ होने में, है ना? एग्जैक्टली, जीना और अस्तित्व में होना। और इसी से जुड़ा उनका दूसरा सुझाव है शाम के घंटों का इस्तेमाल, बहुत जरूरी। हाँ, वो शाम वाले घंटे। दिन के 8-10 घंटे काम में चले गए मान लीजिए, फिर बाकी का समय अक्सर थकान में या बस यूं ही टीवी देखते हुए निकल जाता है। सही बात है। बेनेट कहते हैं कि रोज शाम को कम से कम 1.5-2 घंटे तो निकालिए ही अपने विकास के लिए। और ये विकास भी कोई हल्का फुल्का नहीं। मतलब उनका सुझाव था कि कुछ गंभीर पढ़ें। गंभीर? हाँ, जैसे गंभीर साहित्य है, दर्शन है या कला है, ऐसी चीजें। उनका तर्क ये था कि जैसे शरीर को कसरत चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी मजबूत बनाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए एक तरह की मानसिक खुराक चाहिए। अच्छा। और ये जो सेटिस्फैक्शन है, जो संतुष्टि इससे मिलती है, वो लंबे समय तक रहती है। वो आसान मनोरंजन वाली क्षणिक खुशी से बिल्कुल अलग है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद फिर से गंभीर पढ़ाई, क्या ये प्रैक्टिकल है सबके लिए? बेनेट ने इस बारे में कुछ कहा? हाँ, उन्होंने इस पर सोचा, बिल्कुल सोचा। उनका समाधान था कि भाई एकदम से पहाड़ मत तोड़ो। अच्छा। छोटी शुरुआत करो, बहुत छोटी, रोजाना बस 15 मिनट। सिर्फ 15 मिनट? बस 15 मिनट किसी एक फोकस वाली गतिविधि के लिए, चाहे वो कुछ पन्ने पढ़ना हो या शायद कुछ लिखना। मेन चीज है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। अच्छा, मतलब रोज करना जरूरी है, चाहे थोड़ा ही करें। बिल्कुल, तीव्रता नहीं, निरंतरता। फिर धीरे धीरे जब ये आदत बन जाए तो इस समय को बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब छोटी लगातार कोशिशें जो हैं वो बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये सुनने से थोड़ा दबाव कम महसूस होता है। सही कहा। और इसमें संतुलन भी बहुत जरूरी है। बेनेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि जिंदगी एकदम कठोर अनुशासन बन जाए। हाँ, वरना तो बोझ लगने लगेगा। वही तो, आराम के लिए, शौक के लिए, मजे के लिए भी समय होना चाहिए। लक्ष्य ये है कि समय आपका दुश्मन न बने, बोझ न बने, बल्कि सहयोगी बने। हाँ, सहयोगी, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करे। देखिए, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी योजनाएं अक्सर फेल हो जाती हैं। हाँ, वो टिकती नहीं है। हाँ। अच्छा, किताब में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं शायद, जैसे रोजमर्रा में लागू करने लायक। हाँ है। जैसे एक सुझाव है कि रात को सोने से पहले अगले दिन की एक मोटी मोटी योजना बना लें। अच्छा, ताकि सुबह उठकर पता होगे क्या करना है। हाँ, दिशाहीन न महसूस करें। या फिर रोज कम से कम 1 घंटा किसी ऐसे काम के लिए पक्का कर लें जो पूरी तरह से आपके अपने विकास के लिए हो। वो 1 घंटा आपका है। और वो यात्रा वाला समय का आइडिया भी दिलचस्प है। हाँ, ट्रैवल टाइम का इस्तेमाल। आजकल तो हम शायद पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुनते हैं, लेकिन बेनेट के समय में भी वो सोचने का, मनन करने का या कुछ पढ़ने का अच्छा मौका था। सही बात है। और सबसे जरूरी बात जो उन्होंने कही, हाँ, वो ये बहाना छोड़ना कि मेरे पास समय नहीं है। ओह हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बेनेट मानते थे कि समय तो हमेशा होता है, सवाल प्राथमिकता का है, इच्छा शक्ति का है। बिल्कुल।
उनका एक कथन मुझे बहुत पसंद है। बताइए। वो कहते हैं, समय की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप इसे पहले से बर्बाद नहीं कर सकते। वाह, क्या बात है। मतलब हर पल एक नई शुरुआत है। एग्जैक्टली जो बीत गया सो बीत गया, आने वाला कल अभी आया नहीं, हमारे पास बस यही क्षण है, अभी। सही कहा है। तो अंत में बेनेट का जो संदेश है वो ज्यादा घंटे पाने के बारे में नहीं है। ऐसा नहीं कि दिन 24 से 25 घंटे का हो जाए, बल्कि अपने इरादे को मजबूत करने का है, और जो समय है उसका समझदारी से इस्तेमाल करने का है। तो ये देखिए, आर्नल्ड बेनेट की ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी किताब आज भी हमें जगाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने रोज के 24 घंटों को कैसे ज्यादा सार्थक बना सकते हैं, ज्यादा उद्देश्यपूर्ण। हाँ, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की तकनीक नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जीवन जीने के एक नजरिए की बात है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। अगर रोज सिर्फ 15 मिनट भी किसी ऐसी गतिविधि में लगाए जाएं जो दिमाग को थोड़ी कसरत दे या सच्ची वाली खुशी दे, हाँ, तो एक साल में ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। और शायद ये भी कि वो 15 मिनट दिन में कहाँ से चुराए जा सकते हैं। हाँ, कहाँ से निकाले जा सकते हैं।